बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुराने वक्तों की बात है कि यमन में तै नामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खल्क की वजह से मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस ज़माने में अरब का हुक्मरान नौफल था। नौफल ने जब देखा कि हर तरफ हातिम के ही चर्चे हैं, हर कोई उसकी नेकी और अच्छाई के गुण गाता है, हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम के ही पास जाता है, तो वह हातिम का दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह सिर्फ ये थी कि बादशाह के बजाय हर कोई हातिम की तारीफ करता था और हातिम की सखावत के किस्से बयान करता था। वो हातिम से जलता था कि बादशाह होते हुए भी हातिम की शोहरत उससे ज़्यादा है। बादशाह ने हसद का शिकार होकर हातिम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया और उसने अपनी फ़ौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम को यह जानकर दुख हुआ कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ उसके इलाके पर हमला कर दिया है। हातिम ने यह सोचकर कि उसकी वजह से खून खराबा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, उसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया। हातिम अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर छुप गया। बादशाह अपनी फ़ौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने उसकी फ़ौज का मुकाबला न किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम मालो असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान करा दिया कि जो शख्स हातिम को ढूंढ कर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ की एक खोह में पनाह ले रखी थी। एक रोज़ इसी खोह के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और इसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। रोज़ रोज़ की मेहनत और मुशक्क़त से तंग आई लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और हमें रोज़ रोज़ की इस मुसीबत से निजात मिल जाती। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोच, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि हम जंगल से लकड़ियाँ काटें, सर पर रख कर शहर ले जाएं और इनको फ़रोख्त करके अपना पेट भर लें। हातिम ताई कोह के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। ये सोचकर हातिम दिल में खुश हुआ कि चलो इस बेसरो सामानी की हालत में भी किसी के काम आ सकता हूँ। चनाचे वो कोह से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो और इसके हवाले करके इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बेशक हम गुर्बत के सताए हुए हैं, मगर हम इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करें। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी के दिन काट लेंगे। अपने आराम की खातिर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर तो नहीं ले जा रहे हो। मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा ये एहसान होगा कि तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने इनको मादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत तैयार न हुआ। तो हातिम ने उससे कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद बादशाह के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे छुपाया हुआ था, फिर बादशाह तुम्हें सजा देगा। अभी लकड़हारा और हातिम इसी बहस में मसरूफ़ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए इधर आ निकले। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है और वही इनाम का मुस्तहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि हातिम को पकड़ने वाला असल में है कौन। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, हातिम तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है, ताकि इसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम बोला, हजूरे वाला, सच तो ये है
कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हजूरे वाला, सच तो ये है कि मैं भी हातिम को पकड़कर नहीं बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को तफसील से बताया कि किस तरह लकड़ियां काटते वक्त उसकी बीवी ने कह दिया था कि अगर हातिम इनको मिल जाए तो वो इसे बादशाह के हवाले करके इनाम पाएं और मुसीबत की ज़िंदगी से निजात पाएं। हातिम हमारी बातें सुनकर पहाड़ की खोज से निकल आया और इसरार करने लगा कि हम इसे बादशाह के पास ले जाएं और इनाम पाएं। हम जब हातिम को किसी तरह भी लाने पर तैयार ना हुए तो वो खुद ही आपके पास आने के लिए चल पड़ा और अब ये सब लोग इनाम की खातिर झूठ बोल रहे हैं। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हातिम से कहा, हातिम, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था। मुझे अपने किए का अफसोस है। तुम वाकई अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और झूठे दावेदारों को सजा दी और हातिम का सारा इलाका इसे वापस करने का ऐलान किया। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले हमारे चैनल story.info को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।